नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू अपडेट्स पर। आज हम इस वीडियो में ओ लेवल के सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से सीएसएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सीएसएस का पूरा नाम क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कंप्रेसिव स्टाइल शीट, कलरफुल स्टाइल शीट, इनमें से कोई नहीं। तो सीएसएस का जो पूरा नाम है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को एचटीएमएल से जोड़ने का सहायक कोड है। अगर हमें अपने एचटीएमएल फाइल में एक्सटर्नल सीएसएस लगाना होता है तो इसके लिए हमें कौन सा कोड जोड़ना पड़ता है? तो यहां पर हम देख लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टाइल src माई स्टाइल डॉट सी एस एस, ये गलत है। दूसरा स्टाइल शीट माई स्टाइल डॉट सी एस एस स्टाइल शीट क्लोज, ये भी गलत है। अगला है लिंक रिलेटेड स्टाइल शीट्स टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस href माई स्टाइल डॉट सी एस एस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से तीसरा जो ऑप्शन है वो वाला सही है। अगर हमें अपने HTML फाइल में CSS को ऐड करना होता है, एक्सटर्नल CSS को ऐड करना होता है, तो हम तीसरे ऑप्शन को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, HTML पेज एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लगाने की सही जगह क्या है? अगर हमें HTML पेज में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लगाना होता है तो उसे हम कहां पर लगाएंगे? पेज के सबसे नीचे लगाएंगे, बॉडी में लगाएंगे, हेड में लगाएंगे या बॉडी में लगाएंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो है हेड में। अगर हमें एक्सटर्नल सीएसएस डिफाइन करना होता है या एक्सटर्नल सीएसएस को हमें HTML पेज में लगाना होता है तो हम जो है हेड टैग के अंदर ही एक्सटर्नल सीएसएस को डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए इनमें से कौन सा सहायक HTML कोड है? स्टाइल, स्क्रिप्ट, CSS, बॉडी। अगर हमें इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करना होता है तो हमें स्टाइल टैग की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब है स्टाइल टैग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सहायक CSS सिंटेक्स कौन सा है? एक बार ध्यान से देखते हैं इन सभी सिंटेक्स को। यहां पर पहले ऑप्शन में हमें बॉडी सेमी कॉलन कलर कोलन ब्लैक, यहां पर जो HTML एलिमेंट है वो कर्ली ब्रेस के अंदर दिया गया है, इसलिए पहला जो कुछ हमारे पास ऑप्शन दिया गया है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन भी सेम है, यहाँ पर HTML एलिमेंट कर्ली ब्रेस के अंदर है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास जो दिया है वो रॉन्ग है। अगला अगर देखते हैं तो तीसरा जो है उसमें कर्ली ब्रेस ही यूज नहीं किया गया है और कोलन लिखा गया है और साथ में कलर के बाद जो है इक्वल लगाया गया है। कभी भी CSS के कोड में इक्वल यूज नहीं होता है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग। अगला ऑप्शन देखते हैं, बॉडी, बॉडी को कर्ली ब्रेस से बाहर लिखा गया है जो कि सही है। इसके बाद प्रॉपर्टी लिखी गई है और उसकी वैल्यू लिखी गई है, साथ में सेमी कॉलन द्वारा उसे टर्मिनेट किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन राइट है। इसका सही जवाब हो रहा है बॉडी कलर ब्लैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSS फाइल में कमेंट कैसे डालेंगे? अगर हमें अपने CSS फाइल में कमेंट ऐड करना होता है तो इसके लिए हमें इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को यूज करना है? पहला ऑप्शन दिया गया है वो राइट है और बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं? बैकग्राउंड कलर, कलर, बीजी कलर, बीजी कलर।
अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। ओ इसमें ओ और आर लिखा हुआ है, इसमें ओ यू आर लिखा हुआ है। तो ये चौथा ऑप्शन तो यूज नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन बीजी कलर जो दिया गया है वो HTML में हम बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। कलर से हम CSS में टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं, जबकि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होता है तो हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, बैकग्राउंड कलर। सभी H1 एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर कैसे डालेंगे? तो अगर हमें H1 एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना होता है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन है। आल, तो आल एलिमेंट, ये सबसे पहले तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम आल दिया गया है इसलिए ये रॉन्ग है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, H1 बैकग्राउंड कलर रेड। यहां पर भी जो कलर की स्पेलिंग दी गई है ये रॉन्ग है, क्योंकि कलर की स्पेलिंग COLOR होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहां पर यू होने के कारण ये ऑप्शन ऑन रॉन्ग है। अगला देखते हैं, H1 बैकग्राउंड कलर रेड, ये ऑप्शन जो है राइट है, और H1 बैकग्राउंड कलर रेड ये ऑप्शन भी राइट होता यदि यहां पर सेमीकोलन प्रयोग में लाया जाता। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एलिमेंट का कलर बदलने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे? अगर हमें एलिमेंट का कलर चेंज करना होगा, क्या हम टेक्स्ट कलर लिखेंगे, फॉन्ट कलर लिखेंगे, कलर लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमें एलिमेंट के कलर को चेंज करना होता है तो हम सिर्फ कलर यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब है कलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट की साइज को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे? फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट साइज। फॉन्ट की साइज को बदलने के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें P एलिमेंट को बोल्ड करना होता है तो कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? पहला ऑप्शन P स्टाइल टेक्स्ट साइज बोल्ड। तो टेक्स्ट साइज यहाँ पर दिया गया है और टेक्स्ट साइज बोल्ड कर दिया गया है। तो टेक्स्ट साइज जो होता है प्रॉपर्टी नहीं है CSS के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पर J सिंटेक्स रॉन्ग है। दूसरा सिंटेक्स देखते हैं, P टेक्स्ट साइज बोल्ड। टेक्स्ट साइज अभी इसके बाद हमने बोला था कि टेक्स्ट साइज जो है कोई CSS में नहीं होती है, इसलिए ये सिंटेक्स भी रॉन्ग है। अगला P स्टाइल फॉन्ट साइज बोल्ड। फॉन्ट साइज से हम फॉन्ट की साइज को बढ़ाते हैं, ना कि हम उसे बोल्ड करते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अगला देखते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड। इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो राइट है, इसलिए इसका जो सही जवाब है P फॉन्ट वेट बोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी हाइपरलिंक में से अंडरलाइन को कैसे रिमूव करेंगे? ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नो अंडरलाइन, ए टेक्स्ट डेकोरेशन नो, ए डेकोरेशन नन। तो अगर हमें हाइपरलिंक में से अंडरलाइन को हटाना होता है तो इसका सही जवाब होगा ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का प्रयोग कर हम हाइपरलिंक से अंडरलाइन को हटा सकते हैं। देख लेते हैं, किसी टेक्स्ट में से प्रत्येक वर्ड को कैपिटल लेटर में कैसे करेंगे? तो अगर हमें CSS में शब्दों को कैपिटल में करना होता है तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफर, और टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी का प्रयोग कर हम उसकी वैल्यू को अगर हम कैपिटलाइज कर देते हैं तो वो सभी शब्द कैपिटल में हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है टेक्स्ट ट्रांसफर कैपिटलाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एलिमेंट के फॉन्ट को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल। तो अगर हमें फॉन्ट को चेंज करना होता है तो हम फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब है फॉन्ट फैमिली।
अगर हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हम CSS में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एलिमेंट के राइट मार्जिन को कैसे चेंज। यहाँ पर हमें राइट मार्जिन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हम मार्जिन राइट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोजीशन एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो पोजीशन एट्रीब्यूट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टैटिक होती है, तो इसका सही जवाब है स्टैटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, div एलिमेंट के अंदर के सभी p एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। div एलिमेंट के अंदर सभी p एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हमें div के अंदर p को सेलेक्ट करना होता है तो हम div प्लस p यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह किस प्रकार की स्टाइल है। स्टाइल हमारे सामने दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है किस प्रकार की स्टाइल है। एक्सटर्नल है, इनलाइन है, इनमें से कोई नहीं है या एम्बेडेड है। तो इस तरीके की जो स्टाइल होती है वो इनलाइन स्टाइल होती है, तो इसका सही जवाब है इनलाइन स्टाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में बॉर्डर के कैनवस को राउंड करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर हमें बॉर्डर के कैनवस को राउंड करना होता है तो हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब है बॉर्डर रेडियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रॉपर्टी बॉक्स एलिमेंट के लिए शैडो को सेट करती है। शैडो, सेट शैडो, कैनवस शैडो, बॉक्स शैडो। अगर हमें बॉक्स एलिमेंट में शैडो यूज करना होता है तो हम सेट शैडो प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं, इसका सही जवाब है सेट शैडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईडी का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। तो अगर हमें आईडी डिफाइन करना होता है तो उसका नाम हम नंबर से शुरू नहीं करते हैं, इसका सही जवाब है सही, सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप उस एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे जिसका क्लास मेन है। तो मेन पीरियड जो है वो क्लास के लिए होता है, इसका सही जवाब है पीरियड मेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे कोड दिया गया है और उस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर पी की स्टाइल कलर ग्रीन दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो सही जवाब है पैराग्राफ ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रॉपर्टी ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो को नियंत्रित करती है। तो अगर हमें ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो को नियंत्रित करना है तो ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं, इसका सही जवाब है ओवरफ्लो एक्स। इनलाइन स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस HTML एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। फॉन्ट, क्लास, स्टाइल्स, स्टाइल। सही जवाब है स्टाइल।